वंदे गोमात्रम वंदे गोमात्रम गाओ जगत मात्रम गाओ जगत मात्रम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भारत माता गौ माता ही है, इसका अपमान मत करो। हमारा देश भारत माता क्यों कहलाता है कि यहाँ पर हजारों करोड़ तादाद में गौ माताएं थी, इसलिए भारत देश भारत माता कहलाता है। और गोरे लोगों के मुख से ही निकला है कि इंडिया इज द काऊ, यानी भारत देश गायों का देश है। भारत देश गायों का देश है। हमारे ऋषि मुनियों के पास सैकड़ों गायें थी, नंद बाबा के पास में 9 लाख गायें थी, और राजा युधिष्ठिर के पास कम से कम पहाड़ी नहीं 10,000 गायों के बाड़े थे। एक बाड़े के अंदर 10,000 गौ माता थी। तो भारत देश गायों का देश है, इसलिए गाय माता को भूलो मत। केवल खा पी कर के मोटापा, लट्टू की तरह टट्टू की तरह मोटापा मत बढ़ाओ। धन माया के पीछे मत भागो, गौ माता के पीछे भागो। कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान गौ माता के पीछे भागते थे। राजा दिलीप गौ माता के पीछे भाग रहे थे। राजा दिलीप, राजा महाराजाओं के पास में गौ माता थी। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी राज आदित्यनाथ के पास आज हजारों गायें हैं और वो सेवा करते हैं। देखिए चमत्कार, गौ माता का चमत्कार। गौ माता का चमत्कार है। केवल टट्टू की तरह मत रहो, खा पी कर के टट्टू की मत रहो। टट्टू यानी टट्टी का कीड़ा। मैं आपको चैलेंज के साथ कह देता हूँ कि यदि गाय माता के रक्षा के लिए अगर कोई भी कदम नहीं उठाएगा तो उसका मानव शरीर, उसका ये इंसान शरीर बेकार होगा। और 2026 तक, केवल मात्र 2026 तक फूट फूट करके मरेगा, फूट फूट करके मरेगा। 2026 तक वायु प्रदूषण, ये विश्व युद्ध के आकाशीय गोले, आकाश तत्व खत्म हो रहा है। आकाश तत्व और आकाश तत्व की दूरी गौ माता है। दूरी गौ माता है। आकाश तत्व छोड़ने वाली, नाक से आकाश तत्व छोड़ने वाली। अभी 8 करोड़ गौ माता बची है। केवल भारत के अंदर 8 करोड़ गौ माता ही बची है। सैकड़ों गौ माताएं थी। पर्यावरण अच्छा था, पर्यावरण खराब हो जाएगा। गौ माता नहीं रहेगी तो देश का पर्यावरण खतरनाक खराब हो जाएगा। सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा। ये गौ माता ही सांस, ये सफाई करती है हवा की। 1 तोला घी, 1 तोला 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम घी अग्नि में जलने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। तो कहाँ गई गौ माता है? घी भी नहीं मिलता, दूध भी नहीं मिलता। हालात बुरे हो गए। सड़कों पर से गौ माताओं को या तो घर में लाओ या फिर जमीनों पर इसका पालन शुरू कर दो। जब भजन संध्या होती है ना तो ओम जी मुंडे लाते हैं ना, तो एकदम 50 लाख 60 लाख इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं अरे पैसा तो बहुत आया। अरे पैसा तो बहुत आया, लेकिन 8 करोड़ गायों का रोज का खर्चा कितना है भारत में? एक गाय मात्र रोज का अगर 150 रुपये का खावे तो 8 करोड़ गायों का खर्चा कितना है? और 8 करोड़ गौ माताएं, 3 करोड़ गौ माताएं तो सिर्फ सड़कों पर ही है, और बाकी शेष गौशालाओं में है। और गौशालाओं में खर्चा भी नहीं चलता, गौशालाओं में खर्चा भी नहीं चलता है। भजन संध्या में थोड़ा सा पैसा देख करके जनता ताजुब करती है, ये सनातन धर्म क्यों हो, पैसा बहुत हो गया। अरे पैसा बहुत हो गया, 8 करोड़ गौ माता का पालन करने में बहुत तकलीफ होती है। 8 करोड़ गौ माता को बचाने में गौपुत्र सेना वालों को पूछ लो क्या हाल होता है उनका। गौपुत्र सेना वाले, उनको पूछो आप कि क्या हाल होता है गौ माता का। रोज गौ माताएं, पाली जिले के अंदर कम से कम 50 गौ माताएं, 60 गौ माताएं तो एक्सीडेंट से मर जाती है। इतनी एक्सीडेंट होती है हाईवे रोड पर। कम से कम कान खोल के सुनो और गौ रक्षा में जुट जाओ, नहीं तो 2026
गारंटी नहीं है, मैं कह देता हूँ। आग के गोले बरसेंगे, आग के गोले। और ये मुख्यमंत्री योगी और आदित्यनाथ, ये मोदी जी है ना, इसकी वजह से सनातन धर्म कुछ बच सकता है। 50% सनातन धर्म देश का बच सकता है, 50%। और 50% की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि बच जाए 2026 तक। हो सके सेवा कर दी, गौ माताओं की सेवा कर दी, पालन शुरू कर दिया, तो हो सकता है 50% क्या 100% बच जाएंगे। बोलिए जय गौ माता की जय, गौ माता की जय। और जय बोलने से कुछ नहीं होगा, सड़कों पर घास चारा डालना शुरू कर दो, नहीं तो गौ माता एक्सीडेंट से और कचरा खा कर के खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ।